हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर एसएससी के जो है नियुक्ति पत्र जो यहाँ पर वितरण हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि फिलहाल देखोगे तो नगर पालिका सेवा संवर्ग का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। एंड उसमें देखोगे तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, वही स्टेटमेंट के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर पहले सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट सुनना है आप लोग को। तो यहाँ पर देखो लिखा गया कि सीएम ने 289 को दिए नियुक्ति पत्र, बोले झारखंड में बढ़ रहा है नियुक्तियों का कारवां। नियुक्तियों का कारवां, इसको अगर अंडरलाइन किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि सच में यहाँ पर नियुक्तियों की कारवां जो बढ़ रहा है झारखंड में, क्या वैकेंसीज यहाँ पर बहुत जल्द क्लियर हो रहा है। वैकेंसी आता है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, एंड जो वैकेंसी फ़िलहाल जो है निकला है उसको लेकर फ़िलहाल बहुत यहाँ पर तेज़ी है कि उसको निकाला जाएगा। जो वैकेंसी जैसे कि फ़िलहाल हो गया दरोगा का वैकेंसी हो गया, यानी कि बहुत सारा वैकेंसी फ़िलहाल पेंडिंग में जाए अभी है। ठीक है, यानी कि बीओ का है, फॉरेस्ट गार्ड का, यानी कि बहुत सारा वैकेंसी है, उसमें तेज़ी आ रहा है। तो बहुत तरह का सवाल है, लेकिन देखा जाए तो स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा है कि नियुक्तियों का कारवा जो है बढ़ता जा रहा है। इसके पहले भी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था कि एग्ज़ाम कैलेंडर हम जो है 1 जनवरी 2025 के पहले हम जारी कर देंगे। ठीक है, जेएसएससी और जेपीएससी का जारी हो जाएगा। तो फिलहाल अगर प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए जेएसएससी और जेपीएससी का कोई भी एग्जाम्स का, तो पहले से तुलना में अगर देखा जाए तो और यहाँ पर स्लो होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखोगे तो कुछ दिन पहले था कि जो है हम एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम का बात करूँगा डिटेल। ठीक है, तो पहले बोला गया कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा और जेपीएससी और जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स है बहुत तरह तेज़ी लाया जाएगा। लेकिन ना ही एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ, ना ही आपका यहाँ पर जो है कोई भी वैकेंसी में यहाँ पर तेज़ी लाया गया। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पर जो वैकेंसी चल भी रहा था वही बहुत यहाँ पर स्लो प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1% 2% काम कर रहा है और 98% फिलहाल देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी फिलहाल यहाँ पर बोलना चाहिए था कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है, ये पूछना चाहिए था जेएसएससी और जेपीएससी से। जेपीएससी का तो बात ही अलग है फिलहाल, क्योंकि कल कैबिनेट का बैठक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उम्मीद जताए हुए थे कि हो सकता है कि आज यहाँ पर जो है जेपीएससी का चेयरमैन का यहाँ पर जो है मोहर लग जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर नियुक्ति कारवा कैसे बढ़ रहा है, नियुक्ति कारवा कहाँ बढ़ रहा है आपका। जेपीएससी का जो वैकेंसी है 1700 वैकेंसी फिलहाल, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए जेपीएससी का, उतना वैकेंसी पेंडिंग चल रहा है। आप यहाँ पर जो है 14 जेपीएससी 15 जेपीएससी उसका बात करते हो, लेकिन अभी तक जो ये 24 साल का जो यहाँ पर झारखंड 25 साल का हो गया, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि ओनली 11th जेपीएससी हो चुका है। ठीक है, मात्र 11 बार यहाँ पर जेपीएससी हुआ है। एंड उसके बाद जो भी, वैसे तो देखोगे तो जो है कुछ दिन पहले आने के देखोगे तो 2021 वाला जो जेपीएससी था उसमें क्या था आप लोगों का कि उसमें मिक्स कर दिया था 6 7 8 9 एक साथ करके जो जेपीएससी निकाला गया। ठीक है, तो उसका बात ही अलग है। फिलहाल देखोगे तो 11 जेपीएससी का पेंडिंग चल रहा है फिलहाल, अब कब दूसरा आएगा वो समझ से बाहर है। ठीक है, तो पहली बात हो गया कि अभी तक जो जेपीएससी का चेयरमैन का आप नियुक्ति नहीं की हो, तो फिर नियुक्ति का कारवा कहाँ बढ़ रहा है समझ से बाहर है। एंड सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, सहायक आचार्य का हम रिजल्ट को फाइनल कर देंगे। मेरा फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी होगा, नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया जाएगा। लेकिन कोई नियुक्ति पत्र अभी तक वितरण नहीं हुआ, ना ही कोई रिजल्ट जारी हो रहा है, ना ही कोई पेपर जो रद्द हुआ उसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो फिर नियुक्ति कारवा कैसे आपका बढ़ रहा है, समझ से बाहर है। ठीक है, नियुक्ति का कारवां कहने का मतलब है कि आपका जो अब नियुक्ति सब बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर एक वैकेंसी में आप करीब 3 साल लगा दोगे तो फिर उस वैकेंसी का क्या मतलब है। अब ये नगर पालिका सेवा संवर्ग वाले जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिला है, ठीक है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस चल के फिलहाल इसका जो नियुक्ति पत्र आज मिला है। ठीक है, तो इसमें भी सोचना चाहिए था ना कि कम से कम जब नियुक्ति पत्र हम बांट रहे तो यहाँ पर जो है कितना तेज़ी लाया गया, क्यों नहीं लाया गया, उसके बारे में भी एक यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए। कितना स्लो प्रोसेस क्यों हुआ। आप नियुक्ति पत्र दे रहे हो, ठीक है, नियुक्ति पत्र वितरण करना जो अनिवार्य भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंट सीट है, लेकिन टाइमली सब कुछ होना चाहिए, लेकिन टाइमली हो नहीं रहा है फिलहाल। क्योंकि आप दूसरे एग्जाम दूसरे स्टेट से आप कंपेयर करोगे तो झारखंड का स्थिति देखोगे तो बहुत यहाँ पर ख़राब है, क्योंकि एक एक एग्जाम के लिए अगर 3 3 साल 4 4 साल लग जाए। आप झारखंड सीजीएल का देखो 2016 से चल रहा है फिलहाल, जो कोई सरकार आता है, सरकार आ रहा है जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर जो है
एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा नहीं रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 26 मार्च को हाई कोर्ट में फैसला है इसका, अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि हमेशा कभी ना कभी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, और पेपर लीक का मामला इतना सामने आ रहा है कि हर एक एग्ज़ाम में जो है पेपर लीक का जो मामला सामने आता है। ठीक है, आप पीजीटी से उठा के देख लो, लैब असिस्टेंट देख लो, नगर पालिका सेवा संवर्ग जो फिलहाल दिया जा रहा है, इसका पेपर रद्द हुआ था, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, पता नहीं फिर आए क्या है नहीं है। अब तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन क्या है नहीं है, जो स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर झारखंड को सभी पता है। ठीक है, कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। झारखंड में एग्ज़ाम हो रहा है तो ये जो सबका दिमाग में बैठ गया कि पेपर लीक, इसको जो दिमाग से हटाना पड़ेगा सबको। और एक काम सिर्फ यहाँ पर झारखंड सरकार कर सकती है, और उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही जेसीसी कर सकता है, ना जेपीएससी कर सकता है। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये सब जो कानून बना 2023 में पारित हुआ कानून, लेकिन वो कानून देखोगे तो पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर जो है कोई कार्रवाई होता नहीं है। इसके पहले देखोगे आप, सीजीएल वाला जो मैटर था 28 जनवरी वाला, उसमें क्या हुआ कि जो है जो भी वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ, रातों रात सभी पेपर को रद्द कर दिया गया जो हुआ था। तो देखोगे तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। तो फिर वैसा कानून बनता है तो फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता, समझ से बाहर है। ठीक है, तो बात यही था कि नियुक्ति का कारवा बढ़ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट आप दिए वो सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है डीप एनालिसिस करना चाहिए कि आखिरकार जेसीसी और जेपीएससी में क्या हो रहा है। जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो रहा है, तो आखिरकार नियुक्ति कब किया जाएगा। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, तरह तरह का धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर नियुक्ति कार्यक्रम बढ़ कैसे रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। सिर्फ बोलने से यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सारा जितना झारखंड का स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा परेशान है। एक्साइज कांस्टेबल में करीब जो 18 से 19 यहाँ पर जो कैंडिडेट्स का डेथ हो गया, लेकिन अभी तक पेपर कंडक्ट नहीं हुआ। आखिरकार क्या ज़रूरी था जो है उतना धूप में यहाँ पर जो है दौड़ करवाना, उतना धूप में दौड़ करवाना। ठीक है, आपने करवा दिया, लेकिन अगर जल्दी था तो आपको नियुक्ति पत्र जो उसका अभी तक जो है उसका बांट देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत लॉस हुआ है। तो उसको देखते हुए पहले उसका बांटना चाहिए था आपको, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के हर हाल में रिजल्ट दे के, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सहायक आचार्य पेंडिंग चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार था, बस हम रिजल्ट में जारी कर देंगे, लेकिन कोई अपडेट नहीं है अभी तक। यहाँ पर स्टूडेंट कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। आखिरकार एक नियुक्ति प्रक्रिया जो इतना स्ट्रगल करके आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हो, लेकिन इसके पहले जो स्टूडेंट जिसको भी नियुक्ति पत्र मिला है, ठीक है, वो कितना स्ट्रगल किया, जो रियल स्टूडेंट है। मैं रियल स्टूडेंट का ही बात करूँगा जब भी बात करूँगा, ठीक है, फर्जी स्टूडेंट का मैं कभी बात नहीं करूँगा। तो वो कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका पहले तो स्ट्रगल करता ही है प्रिपरेशन के टाइम में, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रक्रिया है उसमें कितना स्ट्रगल है वो देखने वाली बात है। ठीक है, नियुक्ति पत्र देना जो है वो ठीक है, आप दे दिए, लेकिन उस बीच में कितना स्ट्रगल हुआ है। आंसर की के लिए आंदोलन करो, फाइनल आंसर की के लिए प्रोटेस्ट करो, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करो। अगर बीच में धांधली हो गया तो फिर हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। इतना कुछ लड़ने के बाद आपका यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलता है, तो इसको नियुक्ति कारवा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पर स्टूडेंट जो रियल स्टूडेंट है वो पहुँचे, तो इसको नियुक्ति कारवा जो मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी फ़िलहाल पेंडिंग है, लेकिन स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। सीधा बोला जाता है कि आप तैयारी करो, तो तैयारी करो का मतलब क्या है कि आप 2022 में निकालोगे, अगर 25 में भी कंडक्ट नहीं करोगे तो तैयारी कब तक करेगा। आखिरकार कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो तैयारी करने का एक सीमा रहता है, लिमिट रहता है। ठीक है, अब लेडी सुपरवाइज़र का भी जो फाइनल यहाँ पर होना है रिजल्ट, उसको भी यहाँ पर जारी नहीं किया जा रहा। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर कब तक यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट आएगा, कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पर जो है। लेकिन एक एक प्रक्रिया में करीब 2 महीना 3 महीना करके टाइम लग रहा है, तो ना ही तेज़ी दिख रहा है, ना ही कोई नियुक्ति यहाँ पर जो है कारवां बढ़ रहा है। कारवां बढ़ता है, लेकिन 3 साल में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा फिर। आप अदर स्टेट में देखो, यहाँ पर नियुक्ति कारवां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में जो फिलहाल यहाँ पर जो है प्रक्रिया बहुत स्लो। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या क्या यहाँ पर जो है बोला गया है। बहुत सारे यहाँ पर जो है मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात लिखा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 289 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपा। एंड प्रोजेक्ट भवन में हुए कार्यक्रम को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार और उद्योग मंत्री संजय कुमार यादव ने संबोधित किया। एंड समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नियुक्ति का कार्यक्रम बढ़ रहा है। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिला। आपके उत्साह, कड़ी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। आज
आपके जीवन में यह नई शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि आपने इस नई पारी में आप तन्मयता से राज्यवासियों की सेवा करेंगे। ठीक है, ये फिलहाल बोला गया मुख्यमंत्री की तरफ से। एंड एक्स पर किए गए एक अन्य पोस्ट में श्री सोरेन ने लिखा कि उस शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा को के और बढ़ाएंगे उच्च तकनीकी जो है। यहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसके बारे में फिलहाल बोला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राज्य के विकास में जुट गई हैं हेमंत सोरेन, राधा कृष्ण किशोर के तरफ से जो स्टेटमेंट है। फिर झारखंड के विकास में नया अध्याय जोड़ा जा रहा है, संजय प्रसाद यादव। फिर शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है, सुदीप कुमार। ठीक है, ये फिलहाल जो है मंत्री लोग से का जो स्टेटमेंट है। तो ठीक है, मैं इसका जो है सपोर्ट करता हूँ कि आपने ठीक है 289 पोस्ट का यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण किया। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसका जो टाइम का जो इंटरवल है उसको कम किया जाए, बस यही मांग रहेगा यहाँ पर सरकार से। ठीक है, कि यहाँ पर थोड़ा देखा जाए कि जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है इसमें कितना स्ट्रगल हुआ है एंड कितना लंबा टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम इंटरवल को कम किया जाए, बस वही मांग है कि आप वैकेंसी निकाल रहे हो। प्रक्रिया अगर देखा नगर पालिका सेवा संवर्ग ऐसा नहीं कि 2-3 एग्ज़ाम था, सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया गया एक दिन के अंदर। ठीक है, अगर रहता कि प्री अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू अलग है, तो प्रोसेस थोड़ा सा 2-3 साल कहा जा सकता है कि हाँ इस कारण से लेट हो गया। ठीक है, लेट होना नहीं चाहिए, वैसे भी अगर मेंस हो इंटरव्यू हो तो वैसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 साल तक ले जाएंगे। लेकिन अगर एक दिन में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसके बावजूद इतना लेट हो रहा है तो इस पर सवाल तो जो किया जाएगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। बस वही मांग है कि ये जो इस इतना लंबा जो टाइम लग रहा है, इतना बड़ा टाइम जो लग रहा है, इसको कम करके जो करीब 6 महीना के अंदर प्रोसेस को आप कंप्लीट करवाओ। 6 महीना बहुत होता है नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 6 महीना बहुत, 6 से 8 महीना भी कहोगे तो बहुत है। 1 साल तक भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 साल अगर चल जाए तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आप देख रहे हो, ऐसा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो रिकॉर्ड उठा के आप देख लो, 2022 का पेपर अभी तक जो कंडक्ट नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप जो हो गया नियोजन नीति के बाद, आखिरकार नियोजन नीति रद्द हुआ तब से तो एग्ज़ाम टेक्निकल का अभी तक नहीं हुआ। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर था, उसमें स्टैटिक्स का था, बहुत सारा वैकेंसी है, तो वो सब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो रीजन क्या है आखिरकार, जो भी रीजन है, आखिर 3 साल हो गया ना, वो तो काउंट होगा आपका कि 3 साल हो चुका है। कंप्लीट करना चाहिए। फिलहाल टेक्निकल का मैं बार बार बात उठा रहा हूँ कि टेक्निकल पर पेपर हो यहाँ पर कंडक्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम कैलेंडर का बात बोला गया, तो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आखिरकार क्यों नहीं जारी किया गया। जेपीएससी का चेयरमैन का भी यहाँ पर बहाली नहीं किया जा रहा है, तो फिर नियुक्ति कार्रवाई का क्या मतलब रह जाता है। ठीक है, अब आप लोग के हिसाब से जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नियुक्ति कार्रवाई का क्या मतलब है आप लोग के हिसाब से। ठीक है, आप क्या सोचते हो। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आता है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई अपडेट आए। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स का हो, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। मैं बस इसी पॉइंट पर बात किया जो कि जो है इम्पोर्टेंट था कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है, लेकिन नियुक्ति पत्र जो है इसके जितना टाइम लगा उस टाइम में कितना स्टूडेंट परेशान हुआ है उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। क्योंकि एक एक चीज़ के लिए यहाँ पर जो है नगर पालिका का भी देखोगे तो जो आंसर की फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट को लेकर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर जो है कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो इस पर सुधार बस होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी करिए, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।